चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चुका है एक बार करतल ध्वनि से दोनों हाथ उठाकर हम सब अभिनंदन करें। बड़ी ही गौरव के क्षण मध्य प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान, दूरगामी सोच, नवाचार और दूरदर्शी नेतृत्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस समय जिन आवासों के लोकार्पण समारोह में यहाँ उपस्थित हैं, उनमें एक जी टाइप उस आवास का मुख्यमंत्री महोदय ने इन आवासों का पूर्व में निरीक्षण किया हुआ है और वे आप सभी के बीच में जोरदार तालियों के साथ हम अपने प्रदेश के मुखिया महोदय का हार्दिक स्वागत करें। और अब मैं मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों के साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का प्रथम चरण आरंभ करें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी दीप प्रज्वलन कर इस लोकार्पण कार्यक्रम का प्रथम मंगल चरण आरंभ करें, दीप ज्योति जलाकर। ये मंगल अवसर जब 364 आवास आज मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से यहाँ उन लोगों को सांकेतिक तौर पर प्रदान किए जाएंगे। अब हम अतिथियों के स्वागत के क्रम से जुड़ने जा रहे हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगा दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री भगवान दास जी सबनानी डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो चुकी हैं नगरीय विकास एवं आवास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत के इस क्रम को स्वीकार करें। स्वागत के इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमती मालती राय जी महापौर नगर पालिक निगम माननीय मोहन यादव जी का स्वागत करने हेतु पधारें। श्री किशन सूर्यवंशी जी और अब निवेदन है हमारे बीच उपस्थित राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्रीमती प्रतिमा बागरी जी के स्वागत के लिए एसीएस श्री संजय शुक्ला जी से विनम्र आग्रह कि वे स्वागत के इस क्रम को संपन्न करने हेतु मंच पर पधारें। आदरणीय संजय शुक्ला जी। स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती अंजू अरुण कुमार से विनम्र आग्रह है कि वे रामेश्वर शर्मा जी का हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय का स्वागत करें। आयुक्त नगर निगम श्री हरेंद्र नारायण जी से विनम्र आग्रह है कि वे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी का स्वागत करें। भगवान दास जी सबनानी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। भगवान दास जी सबनानी के स्वागत के लिए निवेदन है श्री एसडीएम आदित्य जैन कृपया पधारें। भगवान दास जी सबनानी जी का स्वागत करें। विधायक महोदय तथा महामंत्री मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी श्री भगवान दास जी सबनानी मालती राय जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है
एसडीएम एल के खरे जी, एसडीएम एल के खरे जी मालती राय जी का स्वागत करने हेतु पधारें। रितेश शर्मा जी एई स्मार्ट सिटी कृपया पधारें और नगर पालिक निगम के अध्यक्ष सभापति किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करें। रविंद्र यति जी के स्वागत यहां पर उनका हो चुका है और अब निवेदन है पार्षद वार्ड 32 और जोन अध्यक्ष 21 आरती अनेजा जी के स्वागत के लिए ईई स्मार्ट सिटी संजय गुप्ता जी कृपया पधारें। हमारे बीच में उपस्थित समस्त एमआईसी मेंबर्स के स्वागत के लिए मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं जगदीश यादव जी, आर के सिंह जी बघेल, मनोज राठौर जी और उसके साथ ही ब्रिजला सचान जी, गिरजा खटीक जी, ये हमारे पार्षद। इन सभी के स्वागत के लिए अधिकारियों से आग्रह है कि उनके स्थान पर जाकर उनका स्वागत करें और स्वागत के इस क्रम को यहीं पर जिलाध्यक्ष महोदय रविंद्र यति जी मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए निवेदन स्वीकार करें। और अब मैं निवेदन करूंगा आयुक्त नगर निगम आदरणीय श्री हरेंद्र नारायण जी से कि वे पधारें और स्वागत वक्तव्य के साथ परियोजना की जानकारी प्रस्तुत करें। आयुक्त महोदय। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी, एसीएस सर श्री संजय शुक्ला जी, माननीय एमआईसी सदस्यगण श्री रविंद्र यति जी, श्री मनोज राठौर जी, श्री जगदीश यादव जी, श्री बघेल साहब, उपस्थित सभी अन्य माननीय पार्षदगण, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित मीडिया के सहयोगी, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत निर्मित शासकीय आवास फेज 1 परियोजना अंतर्गत निर्मित शासकीय आवासों के लोकार्पण कार्यक्रम में स्वागत है। मुझे आप सभी को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस शासकीय आवास परियोजना के प्रथम चरण का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण हो रहा है, उसमें कुल 700 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जी टाइप के आवास का क्षेत्रफल 840 वर्ग फुट है, जो पारंपरिक एक मंजिला जी टाइप आवास के क्षेत्रफल से अधिक है। इन आवासों का डिजाइन आधुनिक जीवन शैली तथा पर्यावरण अनुकूलता के मान से किया गया है। सभी टावर्स में 2-2 लिफ्ट हैं तथा अग्नि बचाव प्रणाली स्थापित है। विद्युत व्यवस्था के लिए सब स्टेशन तैयार किया गया है तथा पावर बैकअप की भी व्यवस्था है। सभी आवासों में सुरक्षा की दृष्टि से वीडियो डोर फोन का प्रावधान दिया गया है। कैंपस में पार्क है, बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। प्रत्येक आवासधारी हेतु डेडिकेटेड पार्किंग की व्यवस्था है। इस परियोजना में दोहरी पाइपलाइन के माध्यम से जल प्रदाय की व्यवस्था है, जिसमें पेयजल हेतु ट्रीटेड वाटर तथा शौचालय बागवानी हेतु रिसाइकिल वाटर सप्लाई की व्यवस्था है। महोदय, जिन आवासों का आज लोकार्पण हो रहा है, उन आवासों के निर्माण पर 116 करोड़ का व्यय हुआ है। आवासों का आवंटन गृह विभाग के अंतर्गत संपदा संचालनालय द्वारा किया गया है, जबकि संधारण एवं प्रबंधन का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। अभी तक 221 शासकीय कर्मचारियों के परिवारों ने इनमें पोजीशन प्राप्त कर लिया है एवं 28 परिवारों के द्वारा यहाँ रहना भी शुरू कर दिया गया है। सर, मैं साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि आज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी है। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम RRR यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल है। अतः रिसाइकलिंग के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक RRR वाहन नगर निगम के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें एक पेपर श्रेडिंग मशीन रखी गई है। ये मशीन इस वाहन में ऑफिसों में जाकर उनका जो कागज़ है, जो गोपनीयता की दृष्टि से जनरली ऑफिस के कर्मचारी उसको जला देते थे, उसकी बजाय वो उस कागज़ को लेंगे और उसकी श्रेडिंग करेंगे और उसके बदले में उनको पेपर की रिम देंगे। इससे पर्यावरण प्रदूषण से बचत होगी और रिसाइकलिंग को हम उच्चतम स्तर तक ले जा पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि RRR वाहन को झंडी दिखाकर रवाना करें। आज के इस कार्यक्रम में सभी माननीय अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत है एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस परियोजना को लोकार्पित कर भविष्य की परियोजनाएं हेतु
हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। इस आवासीय परियोजना का अब मुख्यमंत्री महोदय डिजिटल स्क्रीन पर एक सिंगल क्लिक के माध्यम से यहाँ लोकार्पण करेंगे और उसमें निश्चित तौर पर आपकी हम सभी की सहभागिता। श्री सरोज बाबू बंजारी, श्रीमती सीमा तिवारी, श्रीमती सीमा तिवारी, आपकी तालियों में कहीं उल्लास नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये खुशी सांकेतिक नहीं है बल्कि ये खुशी हम सभी की व्यवस्थाओं की है। श्रीमती कल्पना गुर्जर, श्रीमती कल्पना गुर्जर, श्रीमती संगीता उइके, श्रीमती संगीता उइके, और श्री राघवेंद्र सिंह एसआई टीटी नगर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब आज के इस कार्यक्रम का वो चरण जहां हम अपने उस मुखिया के शब्दों को हृदय में उतारने के लिए तैयार हैं जो विकास की यात्रा में सतत हम सभी के साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा विनम्रता के साथ, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन पधारें अपने उद्गारों के साथ। स्मार्ट सिटी परियोजना आवास लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी स्थानीय शासन की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, और अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी बात रखी हमारे महामंत्री और विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, जरा अच्छा लगना चाहिए कि हाँ कोई ताली वाली बज रही। मंच पर ही मौजूद जिनकी एजेंसी के रूप में पूरा काम अपना आकार साकार रूप से बना है, श्रीमती मालती राय जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी, माननीय महापौर और सभापति, हमारे एसीएस संजय शुक्ला जी, एमआईसी के मेंबर और भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र यति जी, जगदीश यादव जी, मनोज राठौड़ जी, एमआईसी के सभी मेंबर हैं, आरके सिंह बघेल जी, गिरिजा खटीक जी, ब्रजला सचान जी, पूरा मंच और आप सब, कल रंग पंचमी का त्योहार है, आप सबको यहीं से बधाई दे रहा हूं। दुनिया में वैसे तो मृत्यु लोक के अंदर हम सब एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिन देश के बारे में लोग याद करके हजारों साल से एक विशेष आकर्षण से, जैसे जलता कोई बिजली का हमारा ये यंत्र, बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन, अपने आप सारे प्राणियों को आकर्षित करता है। सूर्य अपनी ऊर्जा देता है। इसलिए सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों सालों से दुनिया के लोगों का भारत में आकर्षण है, और हमारे लिए ऋषि मुनियों ने जीवन के जीने के लिए भी इतने प्रकार के आनंद के साथ हम पे अपनी कृपा की है कि हमारे एक एक त्योहार और हमारे जीने की पद्धति दोनों का तालमेल इतना अद्भुत बनाया कि हर एक त्योहार को ऋतुओं के साथ जोड़ा। जब फागुन आता है तो वसंत का चटक रंग
और आनंद जीवन में उल्लास आ जाता है। प्रकृति जिसमें सराबार हो जाती है, ऐसे उल्लास आनंद के त्योहार में, रंगों के त्योहार के साथ हमारे सारे कष्ट पुराने मिटे और जीवन का उत्साह उमंग से आगे बढ़ने का संकल्प धारण करते हैं। तो हमारे लिए वैसे तो सफेद रंग में इंद्रधनुषी रंग सारे समाये हुए हैं, लेकिन उसके साथ जीवन का उत्साह भी बना हुआ है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमारे लिए पूरे देश में पहले चरण में 20 सिटी, बाद में और 4 जोड़ी, तो 7 सिटी को पूरे देश में, मध्य प्रदेश के अंदर विशेष अनुदान दिया। और यहाँ अनुदान दे करके जब यहाँ दीवारों के लिए केवल ये बना बनाया एक अपना भौगोलिक रूप से हमारे लिए वो अपना एक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में इस भवन के अंदर हमारे निवास के बाद जो आत्मा बसेगी उसका आनंद ही अलग है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के राज में हमारा गणतंत्र मुस्कुरा रहा है, जिनके माध्यम से लगभग 145 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के सबके अपने मकान हैं, लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़े पद पे बैठने व्यक्ति का अपना खुद का आशियाना नहीं है। हमें इस बात का गर्व जो दूसरे के लिए जी रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। जिसने कल्पना कैसी की है, कोई कल्पना कर सकता है कि गरीब से गरीब आदमी, शहरी हो या ग्रामीण हो, सबको अपना मकान मिले। तो ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि बाकी चीजें सस्ती हो जाती, जमीन की अपने ढंग से उपलब्धता हो जाती, तो 1.5 लाख रुपया उसके लिए, और जो हमारे अपने शहरी क्षेत्र के अंदर 2.5 लाख के मकान उनको दिलवाएं। उससे आगे बढ़ो तो अलग अलग अपने अपने स्केल में, जैसे अभी इस बार 8 लाख तक का इनकम टैक्स के दायरे में अब 8 से 12 कर दिया, 12 लाख तक का छूट देने का प्रयास किया है। और इनको भी अलग अलग प्रकार से स्वयं के आवास ले ले तो उसमें भी अलग अलग टैक्स की छूट दी है, और उसको किसी भी प्रकार से ब्याज की मदद करते हुए सबका अपना मकान बने। ऐसे में जब हमारे अपने भोपाल में भी मैं अगर संख्या देख रहा था कि अगर पुराने वो मकान यद्यपि वो फैले फैले थे, लेकिन बने कब थे? 1956 में मध्य प्रदेश बना है, उसके बाद 2-4 साल आगे पीछे बने होंगे। मकान कब तक चलते पता नहीं, लेकिन 1800 मकान हटा करके लगभग 3315 मकान मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे में जब आज यहाँ हम कुछ मकानों को देने के लिए नैमित्तिक रूप से 5 लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे बताया गया जी टाइप के 364 आवासों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन सबके लिए, जिनको मिला उनका आनंद है, उनको बधाई। और सही अर्थ में तो मैं भी जब आ रहा था ऐसा कर रहे थे कि इतना बड़े बड़े मकान, लाख मेरा भी श्यामला हिल साहब ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इतना अच्छा न्यू मार्केट के पास का इसकी लोकेशन इतनी अच्छी कि कई बार आपसे भी लगे कि वाह, मकान हो तो यहाँ होना चाहिए, फालतू का क्या चक्कर में पड़े। लेकिन ये हमारे लिए आज इतनी बड़ी बड़ी, और आज के समय में तो जितना ऊपर अच्छा मकान उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, पता नहीं कितने प्रकार की भावना है। लेकिन नगर निगम वालों से बोलना चाहूंगा, आज तो आपने 364 दिलवाए, तीसरा चरण भी 3-4 महीने में पूरा कर देना भाई, जल्दी लोकार्पण करने हम आएंगे ताकि बाकी लोगों को भी दिलवाएं, जितने बच्चे उनको भी दिलवाएं। आज इसके लिए भी 116 करोड़ 26 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये भवन बनाए गए। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। मुझे बताया गया कि अब जो बनेंगे थोड़े एफ टाइप के 336 मकान है ना, तो उनको भी ठीक ठाक बनाए। संजय जी जल्दी से जल्दी दिलवा दोगे ना, पक्का? अब जो बोलो जरा सही बोलना, ध्यान रखना, अगली बार पकड़ लूंगा मैं। अभी तो हमारे भोपाल को लेकर के, प्रदेश को लेकर के हमारी सरकार लगातार बहुत सारे प्रकार के प्रयास कर रही है। अभी अपने यहाँ ध्यान में आया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में करने के पहले बहुत सारे अधिकारी घबरा रहे थे, भोपाल में कैसे होगी, कभी हुई नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है,
और देखो परमात्मा की लीला, जब हमने कहा जो भी होगा होगा भोपाल में ही। अरे 1956 में भोपाल राजधानी बना। हम अगर अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? आज के जमाने में तो बहुत सारे प्रकार से प्रबंध हो सकते हैं। तो हमने कहा जो भी होगा यही होगा, जैसे रुकवाना पड़े रुकवाएंगे, भले टेंट सिटी बनाना पड़े तो बनाएंगे, लेकिन करवाएंगे भोपाल में। ये निर्णय भोपाल का हुआ। और हमारा भाग्य देखो, आपने उद्योगपति तो ठहराने की बात अपनी जगह है ही, प्रधानमंत्री खुद अपनी रात गुजारने के लिए भोपाल में आ गए। ये है वर्तमान के दौर का हमारा अपना भोपाल का प्रेम। ये भोपाल की जो आत्मीयता है वाकई अद्भुत है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ जब बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार से और भी बहुत सारी बातों करने का समय है, लेकिन अभी हमने अपना थोड़े दिन पहले बजट आपके सबके सामने आया। अभी तक का सबसे बड़ा बजट, सभी प्रकार के विकास के कामों को जोड़ करके, लेकिन उसमें खास बात इंदौर और भोपाल के लिए भी है। भोपाल में आने वाले समय में, जैसे भगवान दास सबनानी जी ने बताया, मेट्रोपॉलिटन शहर के नाते से हमारा सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, खुद भोपाल, 5 जिलों को मिलाकर के ये मेट्रोपॉलिटन की कल्पना की गई है। भविष्य में 25 साल बाद भोपाल का जो स्वरूप बनेगा, उसके लिए आने जाने के मार्ग, सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, सारी जो मूलभूत सुविधाएं पूरा विकास करके, अभी हम देखते हैं बड़ा अटपटा लगता है। मैं रामेश्वर जी के क्षेत्र में जाता हूँ, रामेश्वर जी जरा धाकड़ विधायक है, इन्होंने कहा भाई जोड़ छोड़े करना, तोड़ पाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि जनता की जरूरत है और ये तो हिम्मत से होती है। लेकिन बार बार कब तक करेंगे? किसी का भी मकान टूटे, होटला टूटे, तकलीफ तो होती है, इसलिए पहले से ही प्रबंधन होना चाहिए। ये व्यवस्थाओं को पहले से जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हमारी अपनी राजधानी है। और मुझे तो इस बात की और प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे स्वच्छ और सुंदर राजधानी अगर कोई है तो भोपाल है। हमें इस बात का गर्व है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आज जब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो अधिकारी कर्मचारियों को लेकर भी हमारी सरकार ने जो निर्णय किए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने लगभग 1.25 साल में बहुत सारे प्रकार से काम किए, बहुत सारे मोर्चों पे काम किए, लेकिन इनके साथ साथ कई वर्गों का भी, बहुत पुराने मामलों को भी निपटाने का प्रयास किया है। हमने कई प्रकार की भर्तियां खोली है। लगभग मान के चले, हमने संकल्प लिया है कि 5 साल के अंदर 2.5 लाख पदों पे हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न नियुक्तियां की जाएगी और बहुत सारी विसंगतियां भी दूर कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा 15 मार्च 2024 को हमने 4% का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया था। जब ताली वाली बजा के बताओ, नहीं तो वापस अगली बार सोचना पड़ेगा कि करना कि नहीं करना। ये आप ही के द्वारा निर्णय किए गए, बहुत लंबे समय तक पेंडिंग थे। इसी प्रकार से अक्टूबर 2024 में हमने 4% महंगाई भत्ता और देने का निर्णय किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब हमने इस बजट में जब सभी बातों को जोड़ा था तो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा है। 7वें वेतनमान का गृह भाड़ा भत्ता और अन्य भत्ते पुनरीक्षित करते हुए 1 अप्रैल से सबका भुगतान करने का निर्णय हमने किया है। जब हम सबकी चिंता कर रहे हैं तो हमारे परिवार की चिंता क्यों नहीं करेंगे? ये अधिकारी कर्मचारी तो हमारे ही हैं, इनके बारे में हमने अपने निर्णय लिए हैं। और भी अभी तो ये शुरुआत है, क्रमशः अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मसले भी अटके पड़े हैं। हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी सबकी पदोन्नति मिले, इस दिशा में भी हमारी सरकार लगी हुई है। और करने के लिए तो बहुत कुछ काम है, लेकिन पर्याप्त रूप से आज मुझे इस बात का संतोष है कि आप धीरे धीरे करके हमने सारे वर्गों को जोड़ करके सबकी बेहतरी के लिए काम की शुरुआत की। तो आज जब यहाँ इन बातों को बताते हुए और कई सारे विषय आए हैं जो मुझे ज्ञापन के रूप में मिले हैं। हमारे स्थानीय विधायक बड़े जागरूक है, भगवान दास सबनानी जी, रामेश्वर जी, हमारे बाकी लोग छोड़ते नहीं है, ये भी देना है, वो भी देना है, ये भी लेना है। हमने कहा मिलेगा भैया मिलेगा, सरकार 5 साल के लिए बनती है, धीरे धीरे सब प्रकार के लाभ दिलाएंगे, मैं मान के चलता हूँ। हाँ, और अब सरकार जो काम कर रही है वो 2047 के हिसाब से हो रही है। मुझे केवल एक आंकड़ा देके अपनी बात खत्म करूंगा कि जब 2002-03 तक हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में
केवल 11,000 रुपया प्रति वर्ष थी, उसको बढ़ा करके अभी अभी इस साल के बजट पे नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है। इसके बलबूते पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,52,680 रुपया, ये अभी वर्तमान का आंकड़ा। और आगे चल करके जैसे हमने कहा कि हमारी सरकार का बजट अभी 4,21,000 पे है, ये पूरे 5 साल बाद 7 लाख करोड़ से आगे बढ़ाने वाले हैं। और 2047 का टारगेट भी लिया। गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों की बेहतरी करते हुए आने वाले समय में ये बजट 25 साल में 250 लाख करोड़ का होगा, 250 लाख करोड़ का। और प्रति व्यक्ति आय 22.5 लाख प्रति व्यक्ति करने वाले हैं। जो 1,52,000 है, इसको बढ़ा करके 22.5 लाख पे पहुंचाने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में विकास के इसी प्रकार के नए नए कीर्तिमान बनते रहेंगे। लेकिन आज तो पुनः मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। होली के इस अवसर पर आप सबने गृह प्रवेश, खास करके बसंत ऋतु में प्रवेश किया है। परमात्मा करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और सच्चे अर्थों में हमारे यहाँ तो 30 मार्च से गुड़ी पड़वा आने वाली, हमारा नया साल भी विक्रम संवत से प्रारंभ होता है। तो ये नए साल के अवसर पर नया मकान की शुभकामना, और भविष्य में मिलने वालों को भी जल्दी से जल्दी मकान दिलाएं, यही कामना करते हुए पुनः आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री संजय शुक्ला जी, आदरणीय संजय शुक्ला जी। एक जानकारी और बता दूं, मुझे बताया गया यहाँ से सर्वानुमति रूप से कि ये हमारा नगर तो टीटी नगर कहलाता है, लेकिन ये परिसर का नाम डालना चाहिए। तो हमने कहा परिसर का नाम क्या देना चाहिए। हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री, एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरे प्रधानमंत्री ये, लेकिन दोनों की विशेषता है दोनों ने पूरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए दे दिया। तो ऐसे में हम स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी परिसर इस कैंपस का नाम घोषित करते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, वह उनकी जन्म शताब्दी है, 100वां उनका जन्मोत्सव चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस परिसर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी परिसर के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम के माध्यम से इसका नामकरण करिएगा। उम्मीद करेंगे अटल जी की जन्म शताब्दी हमको ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व की सदैव स्मरण कराते रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। मैं निवेदन करूंगा एसीएस श्री संजय शुक्ला जी, श्री हरेंद्र नारायण जी आयुक्त नगर निगम, श्रीमती अंजू अरुण कुमार सीईओ स्मार्ट सिटी, आप एक स्मृति चिन्ह यादगार यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में सौंपने के लिए उपस्थित हैं और आपकी जोरदार तालियां इस सम्मान में बढ़ोतरी करेंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और मैं सादर आग्रह करूंगा सम्माननीय महापौर महोदय आदरणीय मालती राय जी से कि आप आए और आभार व्यक्त करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधान